न्यूज़ जंगल, छिपेगा नहीं छपे। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने उस समय अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया जब यहां पर रोबोटिक्स के द्वारा स्पाइन सर्जरी में एक नया कीर्तिमान रचा गया। स्पाइन के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज की ऑर्थोपेडिक विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से स्पाइन की जटिल बीमारियों से जूझ रही मरीजों को रोबोटिक तकनीक के जरिए राहत दिलाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार और राहुल सोनकर बच्चा मौजूद रही। उन्होंने जीएसवीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। डॉक्टर संजय काला ने रोबोटिक्स की चिकित्सा में उपयोगिता बताते हुए कहा कि यह तकनीक स्पाइन की चिकित्सा में एक मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, पूरा देश इस समय सेवा पखवाड़ा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में लगा हुआ है। सेवा के माध्यम से देश के अंदर उपलब्धियों का आंकलन हो रहा है। ऐसे अवसर पर श्रद्धेय जो देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने जिस सपने को लेकर के देश के अंदर 18 ऐसे ब्लॉक तैयार किए, हमारा सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक है यहाँ कल्याणपुर के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर आज मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ डॉक्टर मनीष और डॉक्टर संजय काला जी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। ये देश में पहली बार ये जो डेड बॉडी के अंदर जो उनका रोबोटिक्स नेविगेशन के माध्यम से, माने बार बार उनका एक्सरे लेना पड़ता था, जो हमारे न्यूरो सर्जन्स होते थे उनको बहुत तकलीफ़ें होती थी, रेडिएशंस वो झेलते थे, बहुत सारी चीज़ें, और जो एक बहुत माइन्यूट 0.00 करके कुछ ऐसे ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी सर्जरी के अंदर रहती है। लेकिन ये जो रोबोटिक्स के नेविगेशन के माध्यम से जो स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में रोबोट को ले आकर के, और उसकी आज एक वर्कशॉप यहाँ पर हो रही है हमारे हेलट के अंदर, और ये सुविधा भी जल्दी हमारे सुपर स्पेशलिटी से जुड़ने जा रही है, उसकी वर्कशॉप है। डॉक्टर सब यहाँ करें। आज के इस अवसर पर मैं बहुत यहाँ कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जहाँ के मरीज हमारे सुपर स्पेशलिटी में आते हैं, मैं उनको आज के दिन की बधाई दे रही हूँ, क्योंकि स्पाइन सर्जरी एक बड़ी सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मानी जाती है। लेकिन आज जैसा कि अभी यहाँ डॉक्टर्स ने सबने बताया कि रोबोट के माध्यम से और उसके अंदर जो शामिल नेविगेशन है उसके माध्यम से जो सर्जरी होगी उसमें नुकसान बिल्कुल न्यूनतम, जो 5% ह्यूमन सर्जरी के अंदर होता था, जो रोबोट के माध्यम से सर्जरी होगी वो जो खतरा है वो और ख़त्म हो गया है। माने इसको कहेंगे कि 99% सेफ सर्जरी न्यूरो स्पाइन की ये फैसिलिटी के लिए वर्कशॉप आज यहाँ हो रही है। मैं पुनः यहाँ जो डॉक्टर्स हैं और जो सीट्स बनी हैं स्पाइन सर्जरी के अंदर, यहाँ फेलोशिप की सीट्स भी आई हैं, तो डॉक्टर्स यहाँ बेहतरीन हमारे सुपर स्पेशलिटी के अंदर आ रहे हैं, सीखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आज के दिन एक बहुत विशेष उपलब्धि हमारे हेलट के साथ, हमारे हेलट के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ जुड़ रही है। पूर्व में विधायक नीलिमा कटियार जी ने जिन बातों का उनसे खुद को संबद्ध करते हुए एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है और ये कानपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब इस तरह का रोबोटिक सर्जरी का एक प्रोसीजर जो आया, जो लोग की लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसके पूर्व में भी इसका ट्रायल हुआ था जो लगभग फेल हो गया था। तो कानपुर में इसकी सफल हम लोगों ने लॉन्चिंग करी। हमारे डॉक्टर संजय काला जी को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितना उपयोगी होगा ये रोबोट? मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका उपयोग बहुत अधिक होगा, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी को सबसे टफ सर्जरीज में से माना जाता था। पैरालाइज होने के चांसेस होते थे, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स इनसे बचते भी थे और मरीज भी इनसे बचने का प्रयास करते थे। 99.99% एक्यूरेसी के साथ इस सर्जरी को हम सफल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। 2 जनप्रतिनिधि आ जाए हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये मैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और PMSY के नोडल हैं सुपर स्पेशलिटी के, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है एनाटॉमी में डॉक्टर सुनीति पांडे के अंडर में, और हमें जो कैडेवर्स की रोबोटिक सर्जरी का एक डेमो हो रहा है जिसमें देश विदेश से स्पेशलिस्ट आए हैं और वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे रोबोट के माध्यम से। और दूसरा सिस्टम है न्यूरो नेविगेशन सिस्टम। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो जटिल से जटिल केस हैं, जो नॉर्मल हम बड़े शीरे लगा के करते थे और जिनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा थे, यानी कि ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा थे, अब इसमें ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, जटिल सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस मरीज का चीरा बहुत छोटा लगेगा, मरीज को जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है, और कॉम्प्लिकेशन रेट 50 से या 70% जो पहले था उससे घट करके, खास जैसे स्कोलियोसिस इत्यादि में घट करके 10 से 15% रह जाएगा, यानी कि मरीज का कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, ये सर्जरी
तुलनात्मक दृष्टि से शॉर्टर ड्यूरेशन की रहेगी। तो ऑपरेशन की एक्यूरेसी में कितनी यूजफुल रहेगी? देखिए वही मैंने बताया ना आपको कि जो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, कारण ये है कि इसमें ह्यूमन एरर, यानी कई बार जैसे मनुष्य के हाथ में ट्रेमर्स होते हैं, वो ट्रेमर को फिल्टर कर लेता है, यानी कि जो अगर हाथ में ट्रेमर्स भी हैं सर्जन के तो वो ट्रेमर्स नहीं आते हैं। प्लस इसमें विजन ज़्यादा अच्छा होता है, 3 डायमेंशनल विजन होता है, और इसमें जो न्यूरो नेविगेशन सिस्टम है उससे एक्सरे एक्सपोजर सर्जन का और मरीज का काफ़ी कम हो जाता है। और ये नॉर्थ इंडिया की पहली रोबोटिक स्पाइन कॉन्फ्रेंस है, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ मनोज सेंगर जी को और हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर ऋचा गिरी और हमारे डॉक्टर मनीष सिंह हैं, और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुनीति और डॉक्टर प्रमोद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सबको, और इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना करता हूँ। जीएसवीएम की 2 बच्चियों को दिल्ली में एक